कार्रवाई होने वाली है। अभी हो सकता है कि 5 से 7 या 8-10 दिन में कह रहे हैं सर कि और भी कुछ जो इसमें वो लगी हुई हैं, उन पे भी अच्छी न्यूज़ आ सकती है, गुड न्यूज़ आ सकती है। बच्चों के हवाले से बोलूँ मैं तो बच्चों के हवाले से बोला है कि जल्द से जल्द वो जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अभी जो जितनी सारी बाउंडेशंस थी ना वो सारी खत्म होने वाली हैं और सारे जितने सारे केस लगे हुए हैं, जितना सारा सब कुछ कर रखा है, उन सब पे काम होने वाला है। होल ऑफ द स्टोरी ये है कि बस हम लोगों को अब अच्छी-अच्छी खबरें मिलने वाली हैं, कुल मिला के। बिल्कुल सही है, इधर से अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। इधर भी हमने जी, काम बिल्कुल, मुकम्मल कर बिल्कुल। दिए सारे। अभी जो खामोशी इख्तियार की हुई है ना कुछ दिनों से, उसमें बड़ा सरप्राइज देंगे, इसलिए खामोश बैठे काम कर रहे हैं। ये नहीं है कि जी, जी, मैं किसी बिल्कुल। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। तो जी, तो सरिता मैम अभी 3 तरह की अपडेट्स हुई हैं। एक तो सना रानी के घर पुलिस पहुंची है, वहां पे हाँ उसको जी। इंटरोगेट करने के लिए, और वो किसी और जगह पे शादी करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे शादी कर दी जाए और बादल बाबू से टोटली लिंक ही खत्म हो जाए और एक नया नया आ जाए कि जी उसकी तो शादी होगी, उसका ताल्लुक ही कोई नहीं है ना, वो उससे कुछ जानती है और ये चीज और इस तरह का मामला हो जाए। एक तो वो ये अच्छा, अच्छा। एक स्टंट कह लें या एक तरीकाकार जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक हुँ, मैसेज देने की कोशिश की कि दे हैव नो रिलेशनशिप विद बादल बाबू, एक जेस्चर उन्होंने ये देने की कोशिश की। और दूसरा उन्होंने अच्छा। ये चीज सामने आई है कि चार्जशीट जो है वो 21 फरवरी को फाइल होने जा रही है जी। इसमें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं, उन्होंने जी। जो है वो कोर्ट में आके ये स्टेटमेंट दे दिया है कि आफ्टर 21 फरवरी तक इसकी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी। तीसरी इसमें यह है कि हम जेल में मुलाकात करने जा रहे हैं के साथ, वो जी। कोर्ट ने हमें अलाउ कर दिया। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि कोर्ट ने एक बार फिर से परमिशन दे दी कि आप जेल में जाके पेरेंट्स से फिर बात करवा दें। हमने एक दफा फिर जी, छक्का देख मार ली दिया थी। है। वीडियो वीडियो देख ली थी आपकी। बहुत अच्छा हाँ, लगा। आई देख ली। थिंक 1 आवर का टाइम मिला है उसमें आपने बोला 1 आवर का टाइम मिला है। जी 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 जी, 1 आवर का टाइम मिला है, लेकिन उसमें ना कोर्ट ने कहा है कि आप कोर्ट के अंदर नहीं, इसके लिए ऑफिशियली आप जेल में जाएं। तो जेल में मैंने कहा अच्छा। जी ठीक है। उसमें उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप मोबाइल फोन लेके जा सकते हैं और उस पर आप उसकी बात करवा सकते हैं जेल में। यहाँ पे कोर्ट में नहीं जी। आप करवा सकते। तो ये है कि अब उसके लिए 21 फरवरी को इसकी हियरिंग है। तो वही हम टाइम मैनेज जी। कर रहे हैं कि हम 21 को ही या 20 को जाएंगे, एक दिन पहले इसकी बात करवा देंगे, 21 को हम हियरिंग भी अटेंड कर लेंगे और उस दौरान फिर जी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो है उनके साथ भी मीटिंग होगी, थोड़ा टाइम बचत हो जाएगी। कोर्ट ने तो हमें अलाउ कर दिया, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कल या परसों अगर जाता हूँ तो फिर मुझे दोबारा फिर 21 को जाना पड़ेगा, तो वो 2 चक्कर लग हुँ, जाएंगे। हुँ। तो जी, इसलिए जी। इसलिए थोड़ा ये चीज देख रहे हैं। तो इसलिए अभी ये थोड़ा कंफर्म नहीं है। अगर अब 2 दिन बाद ना मैं जा सका तो फिर 20 फरवरी को तो हम जरूर जाएंगे ना। 20 फरवरी को जी। जो है वो आज से 4-5 दिन बाद तो फिर इसकी बात करवाएंगे पेरेंट्स से, और जो क्वेश्चन हैं सबका उसका भी करेंगे कि वो किस रूट से आया, जो बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते रहते हैं। जी। तो जी, उसके बाद सर जैसे तो आपने वहां पे जी, जाके जैसे जो जो बातें आपने देखी उससे आपने क्या समझा, मतलब लड़के को आपने देखा होगा और आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे आपके तो बहुत सारे ऐसे लोगों से मुकाबला होता होगा, देखते होंगे आप वहां पे जाते होंगे, तो हमारा बादल जब वहां पे गया तो उसकी क्या हालत थी, जैसे आपने कुछ पूछा या कुछ वो झिझक झिझक रहा था या जैसे खुद मतलब खुल के बोल रहा था बच्चा। नहीं वो ना थोड़ा बेवकूफ मुझे लगा है। बेवकूफ से मुराद ये है कि वो कहते हैं ना, हम्म। लिविंग इन अ फूल पैराडाइज, जैसे बंदा ख्यालों की दुनिया में हम्म। रहता है। ठीक है, जी। अभी तक वो ख्यालों की दुनिया में है, ख्यालों की दुनिया में है कि मैं पाकिस्तान आ गया हूँ, यहाँ पे जनाब सना रानी है, वाह क्या बात है। वो ये नहीं रियलाइज कर रहा कि ही इज बिहाइंड दी बार, वो जेल में है। जी। तो उस चीज को भी वो नहीं कर पा रहा। वो हैप्पी है, वो मतलब जेल के अंदर भी हैप्पी है। और आपने जब भी कोई वीडियो देखा होगा, कोई चीज देखा होगा, तो वो स्माइलिंग फेस के साथ आ रहा है। जबकि जेल में कोई हम्म। बंदा होता है तो वो तो बहुत परेशान और सैड होता है। और कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये थोड़ा बहुत सीमा हैदर को से भी इंस्पायर होगा, क्योंकि उसने लास्ट टाइम जो कोर्ट में स्टेटमेंट दिया ना, वो बहुत ही अजीब किस्म का स्टेटमेंट दिया। वो मैं लोग शायद ये ना समझे कि शायद मैं अपने पास से कर रहा हूँ, लेकिन ये ऑन ऑथ हम बात कर सकते हैं। उसने अदालत कोर्ट के सामने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट दे दिया, सीमा हैदर की तरह। उसने कहा जी कि कोर्ट ने कहा कुछ ऐसे पॉइंट्स हमने अदालत के सामने रखे, तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये चीजें कर लें तो हम एक पनिशमेंट के बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे। उसने कहा जी जी। मैं इंडिया वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं हम्म। जाना चाहते? उन्होंने कहा जी वहां पे मुझे जो है ना वो मर्डर कर दिया जाएगा। तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं कहा कैसे आपको कर दिया जाएगा? उसने कहा जी कोई लड़का था,
मेरे गांव का उसका कोई नाम बताया जो मैं नाम भूल गया। वो जी उसने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो जब वापस आया तो उसको किसी ने मर्डर कर दिया और उसकी डेड बॉडी जो है वो 3 टुकड़ों में मिली। तो वो इस तरह की बातें उसने कहा जी मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ ये। तो ये सारी वही स्टोरी है जो सीमा हैदर रिपीट कर रही। फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिल सका कि हम उससे फर्दर पूछ सकें कि वो ऐसे स्टेटमेंट क्यों दे रहा है, किससे इंस्पायर होकर दे रहा है। तो इसीलिए हम अब जेल में जाएंगे तो वहां पे डिटेल में बात होगी, तो फिर फर्दर उसमें देखेंगे। तो ये कुछ एक्सटेंट तक मुझे लगता है कि उससे भी कहीं ना कहीं इंस्पायर जरूर हुआ है, कुछ चक्कर जरूर चला है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहा है। हालांकि उसे अपने पेरेंट्स से क्या खतरा हो सकता है, तो यहाँ पे तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है, हमें तो कोई ऐसा इशू नजर नहीं आया। पेरेंट्स तो बेचारे मर रहे हैं उसकी, उसके फादर डेली मुझे कांटेक्ट करते हैं जी। सर इससे ये लगता है ना कि वो सचमुच में बेचारा सच्चे प्यार में गया है, उसको लगा कि भाई मुझे बुला रहे हैं, और जब वहां से ऑफर आया तो उसने ये सोचा कि भाई चलो, मेरे को जिस लड़की से मैं बातचीत करता था, जिस लड़की से मेरा वो हो रहा था, फोन से मुलाकात हो रही थी, उस पर जाके सामने जाके मैं देखूं, तो वो बेचारा इस वजह से आ गया। उसको नहीं पता था कि वहां पे जाके सारी अब उसका भेद खुलेगा तो उसको जेल में जाना पड़ेगा। उसने कभी भी नहीं सोचा ये होगा ऐसे। और अगर वो सीमा हैदर से इंस्पायर होके आया है तो डेफिनेटली आप देखिए कि जो उसने वो दी है, स्टेटमेंट दी है, सेम वैसी दी है जैसे सीमा हैदर बोलती है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, इनऑल जो भी है वो आपने देखा ही होगा। तो समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा जो है वो अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फादर को दे के और उसके बाद गया, ये समझ में नहीं आया, जबकि उसको पता है कि बिना उसके तो जा ही नहीं सकते हैं। तो सर उसको देख के क्या आपको ये लगा कि क्या उसकी किसी ने मदद की होगी बॉर्डर पार कराने में? जी बिल्कुल उसकी मदद की है। उसके साथ में 2 लोग और भी हैं जिससे पुलिस इंटेरोगेट कर रही है। अभी तक उन 2 लोगों का रोल क्लियर नहीं हुआ, तो वो जब हो जाएगा तो उनका नाम भी मैं डिस्क्लोज करूंगा। मदद तो की है, ये सना रानी के अलावा 2 लोग और भी हैं जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो वो एक दफा मीटिंग हो जाए तो फिर है। वो पाकिस्तान से ही है? जी वो पाकिस्तान से हैं, वो सना रानी के कुछ रिलेशन कोई के लिंक से हैं, वो सना रानी के अच्छा। रेफरेंस से हैं। हाँ जी, वो उसके रेफरेंस से जी हैं। जी जी जी। तो वो उन लोगों को भी पुलिस ने अंदर कस्टडी में लिया है, लेकिन अभी उनको एफआईआर में हम्म। इंक्लूड नहीं किया गया। जस्ट आप कह लें कि कोई जो होता है ना जांच के लिए, अब उसको डिसाइड करेंगे उनका रोल क्या है, फिर उसके बाद उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा जी। जी जी जी। अच्छा, तो सर जैसे वो गया तो उसने जैसे करेंसी वगैरह तो उसको तो कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी, जब वहां से मुलविस हैं वो लोग, तो सारा उन लोगों ने ही किया होगा कि आप बस इतना वो आ जाओ, वहां से हमारी वो जिम्मेवारी है। इसने यहाँ से क्रॉस किया होगा, उन्होंने वहां से पिक कर दिया होगा मे बी, है ना? जी मतलब पूरा उसको बताया गया है कि तुमने कैसे आना है, कैसे आना है। जी इसको गाइड किया गया है, लेकिन मुझे अभी तक इसके बारे में ये भी लगता है कि वहां पे आने के बाद उन्होंने उसको कोऑपरेट नहीं किया। वो काफी अरसे तक हम्म। स्ट्रगल भी करता रहा है। जो वो इस्लामाबाद गया है ना, मुख्तलिफ जगहों पे गया है, वो इधर उधर छुपता रहा है, धिक्के वगैरह खाता रहा है, और एंड पे जाकर फिर उसको जो है ना बड़ी मुश्किल से वो वहां तक पहुंचा है। तो अब उसकी क्या स्ट्रगल रही है पाकिस्तान में और जाने के बाद, ये सही बात तो वही बता सकता है। तो ये इसके लिए बेहतर जी यही है कि सीता मैम हम 21 फरवरी तक वेट करें जरा, अथेंटिक बिल्कुल एक चीज आ जाएगी। बिल्कुल। असल में इस केस में मैं एडवोकेट हूँ और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। मैं चाहता नहीं कि वन जी परसेंट भी कोई ऐसी चीज हो जो रिटन बिल्कुल। फॉर्म में ना हो और वो मैं आप लोगों से कह दूं, वो फिर कोई मुनासिब नहीं है। हालांकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुझे बताई गई हैं थ्रू पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब तक रिटर्न में आ जाए ना आपके सामने, फिर आप ये कह सकते हाँ हैं कि जी। जी मैंने पढ़ी। ठीक है, ये चीज है। अभी बेल डिसमिस हुई, वो ऑर्डर मेरे पास आ गया, मैं सबको शो कर सकता हूँ कि ये देखें जी इस पे इस बात पे डिसमिस हुई, इसके लिए हम ये रेमेडीज करेंगे। तो इसलिए अभी तक तो हम इस केस में उसी तरह से चल रहे हैं। तो ये है कि वो हम्म। 2 लोग उन्होंने पुलिस ने हिरासत में लिए, उनका क्या रोल है। वो जो लड़का उस्मान था उसको भी लिया है, वो जिसने मोबाइल फोन बेचा था। तो ये 3 लोग हो गए, सना हम्म। रानी के अलावा 3 लोग हो गए। तो इनका तीनों का पता चलेगा ना, जी इनका जी। क्या रोल है और हम्म। फर्दर आगे किस तरह से है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि लड़का कहीं डर के मारे चुप तो नहीं है कि उन लोगों ने कहीं डराया हो उसको, बादल को? नहीं नहीं जैसे नहीं जिस नहीं तरह से नहीं। उसके बयान आ रहे हैं ना, सेम इसकी तरह, तो जैसे वहां गया ये, वहां पे कोई प्रोटोकॉल इसको मिले नहीं है, जिस तरह से बुलाया गया है, जिस तरह से बुलाया गया था, जिस तरह से वो करा गया था, तो पहले पहले हम ये सोच रहे थे कि सना रानी को वो हाइड कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं तो लड़का हूँ, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे लड़की को ना थोड़ा सा आपको पता ही है, लड़की सेंसिटिव होती है, तो लड़की के लिए थोड़ा सा मैंने कहा हमने सोचा वो केयर कर रहा होगा। तो सर क्या बात है कि वो उसका नाम नहीं ले पाया जल्दी से? बट सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मतलब
हुआ कैसे, मतलब इन बच्चों का जैसे मेल हुआ है, तो ये मतलब समझ में नहीं आया कि इसके दिमाग में इतना, मतलब इतनी बातें होती थी क्या इनकी, कि जो इसके दिमाग में इतनी बातें भर दी कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, हम हैं यहाँ पे, जो भी है हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम जगह देंगे। शादी तक की बात चली गई सर। बच्चा जो है वो इसी उसमें चला गया, सिर्फ बच्चे की एक गलती कि वो सच्चे प्यार में गया सर। नहीं तो हाँ अगर नहीं, ऐसा नहीं होता तो वो पासपोर्ट लेके आता और वो वैसे आता है। अगर बच्चा वैसा होता है, चालाक, चंड चालाक होता है, तो सर कभी भी बच्चा ऐसा नहीं आता। लेकिन वो बच्चा सच में ही ऐसा आया है कि ठीक है, प्यार में है और ये शादी कर लेंगे, निकाह कर लेंगे, जो भी। और जाते ही उसने धर्म परिवर्तन भी कर दिया, और वो कह रहा है कि मैंने धर्म परिवर्तन कर दिया। चलो वो कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई वो नहीं है, क्योंकि वो बालिग है, उसके लिए, बच्चे के लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जब बात आती है कि वो इतना हाइप कर रहे हैं सना को, तो सना ने तो उनके साथ में देखिए कहीं पे भी कोई ऐसा वो नहीं किया है काम कि सना ने उनको कहीं पे जाके हेल्प किया हो। सना ने तो जाते ही बोल दिया था कि भाई मैं इनको जानती ही नहीं हूँ, जिनसे मेरी बात होती है वो आपने ही बताया कि जिनसे मेरी बात होती है कि ये वो तो है ही नहीं। अगर ये वो नहीं है तो फिर आप बात किससे करती थी मैडम? आपने बुलाया इनको है तो वो ही आएंगे जिनको आपने बुलाया है। जी।